अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। ईद का दिन है और हम जा रहे हैं मेरे भाई के घर उनसे ईद मिलने। ईद के दिन कराची का मौसम बहुत ही ज़बरदस्त था, बहुत अच्छा था। हम भी मौसम को एंजॉय करते करते बातें करते करते जा रहे थे। हुंसा सोच रही थी कि आखिरकार हम कब पहुँचेंगे। वो बार बार अपने बाबा को देख रही थी कि बस ये गाड़ी रोके और मैं गाड़ी से उतर जाऊँ। लेकिन आखिरकार गाड़ी रुकी गई क्योंकि हम फंस गए थे ट्रैफिक में। ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा थी, हमें जगह ही नहीं मिल रही थी जाने की। हुंजा बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी, हमें भी बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी जब गाड़ी रुकी। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता हम ट्रैफिक से निकल ही गए। मेरे भाई के घर का रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। हम झूलते झूलते जा रहे थे, मुझे बहुत ही ज़्यादा हंसी आ रही थी। मैंने सोचा यहाँ पे भी वीडियो बना लेती हूँ ताकि आप लोग भी देख के हंस लें। हुंजा सोच रही थी आखिर कब पहुँचेंगे मामू के घर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए भाई के घर। ये मेरा प्यारा सा भतीजा है। भतीजे भतीजियाँ तो पुप्पो की जान होती है। ये मैंने कुछ इसके साथ वीडियो बना के फिर इसको ईदी दी और मैंने खुद भी ईदी ली। कुछ देर बैठे, खाना वाना खाया, उसके बाद हमने निकलने का सोचा कि अब घर जाएं। लेकिन फिर हुंजा के बाबा ने बोला कि चलो लकी वन मॉल में चलते हैं। मैंने बोला चलो सही है, हम घूम के आते हैं वहाँ से भी। लेकिन लकी वन मॉल तो क्लोज़ था क्योंकि ईद का दिन था शायद इसलिए, और हुंजा भी रास्ते में सो गई थी। हुंजा के बाबा ने बोला लकी वन मॉल तो क्लोज़ है, अब हम कबाब चीज़ रेस्टोरेंट चलते हैं, हुंजा भी खुश हो जाएगी। और फिर चलते चलते हम रेस्टोरेंट में पहुँच ही गए। मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आई हूँ। एक साइड कबाब चीज़ रेस्टोरेंट था, दूसरी साइड पार्क था और झूले थे। खाना तो खा कर आ गए थे अम्मी के घर से, इसलिए हम पार्क में इन हो गए। बहुत सारे अच्छे अच्छे झूले थे। हुंजा को भी बहुत मज़ा आ रहा था, वो अपने पापा के साथ घूम रही थी और मैं अपनी वीडियोस बना रही थी। इतने अच्छे अच्छे झूले देखकर हुंजा रो रही थी कि मैं इसमें भी बैठूंगी, मैं उसमें भी बैठूंगी। लेकिन वो झूलों में रोती है, उसको डर लगता है, इसलिए मुझे लग रहा था कि ये नहीं बैठेगी। इसका बाबा बोल रहा था बैठेगी, वो भी बोल रही थी बैठूंगी। हुंजा ये बोलती है कि अगर मैं किसी भी झूले में बैठूं तो वहाँ पर या तो मेरी मम्मा मेरे साथ बैठे या मेरा बाबा मेरे साथ बैठे। आखिरकार हम जा रहे हैं किसी ऐसे झूले में इसको बिठाने जहाँ पर इसका बाबा बैठे या फिर मैं इसके साथ बैठ जाऊँ। ये किसी ऐसे झूले की फरमाइश करती है जो कि हमें पता होता है कि ये इसमें नहीं बैठ पाएगी और ये रोएगी, लेकिन ये ज़िद कर रही है कि मैं इसी में ही बैठूंगी। यहाँ पर हुंजा का मूड बहुत ही ऑफ था और हुंजा का बाबा और मैं इसको हंसाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं हंस रही थी। मैंने सोचा हुंजा को किसी ऐसे झूले में बिठाई देते हैं ताकि इसका मूड जो ऑफ है वो सही हो जाए और खुश हो जाए। इसलिए हम ढूंढ रहे हैं कि कोई ऐसा झूला मिल जाए जहाँ पर मैं बैठ सकूँ इसके साथ या इसका पापा बैठ सके। आखिरकार हमें वो झूला मिल ही जाता है, लेकिन ये वो ट्रेन नहीं है, इसमें हम इसको नहीं बैठाएंगे क्योंकि इसमें सिर्फ बच्चे बैठते हैं और हुंजा अकेली नहीं बैठ सकती। चलो भाई आगे चलते हैं। और ये मिल गया हमें हुंजा का झूला। यहाँ पर इसको हुंजा को बहुत ही मज़ा आ रहा था, ये अपने पापा के साथ बैठ गई थी और बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रही थी। हुंजा को खुश देख के मैं भी बहुत ही ज़्यादा खुश हुई, उसको बुला रही थी बार बार, वो भी सुन रही थी, हाय हाय कर रही थी मुझे। हुंजा का मूड तो हमने अच्छा कर दिया, बहुत ही मज़ा आया उसको, उसके साथ उसके बाबा को भी मज़ा आ गया बहुत। और मुझे तो इन दोनों को खुश देख के खुशी हो गई। अब मैंने सोचा कि बहुत टाइम हो गया है, अब हमें चलना चाहिए घर। फिर मैंने एक दो टिकटॉक वीडियोस बनाई, उसके बाद हमने कबाब चीज़ पार्क को कर दिया बाय बाय। मैं अभी निकल रही हूँ, लेकिन हुंजा निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी, बोल रही थी मैं नहीं चलूँगी घर, मुझे इधर ही रहना है। लेकिन फिर उसको हमने बोला कि हम कल आ जाएंगे, फिर इसलिए वो नहीं हो गई थी, लेकिन उसका मूड बहुत ही ऑफ था, आप वीडियोज़ में देख सकते हैं। मुझे अपनी वॉइस बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, ये फर्स्ट टाइम मैंने अपनी वॉइस रिकॉर्ड की है। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। चलें जी गाइस, मेरा ये वीडियो, मेरा ये व्लॉग यहीं पर ही ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग बहुत ही अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।